जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं। कहा हजरत क्या पूछता है ये? फरमाया वो पूछता है तेरी केड़ी नेकी है रब ने तेनों इंसान बनाया है, और मेरा कौन सा गुनाह था कि उसने मुझे कुत्ता बनाया है। वो कह रहा है ज़मीन पे कभी अकड़ के ना चलना, गरूर के साथ, तकब्बर के साथ, मैं के साथ ना चलना, उसकी ज़ात का शुक्र अदा करना जिसने तेरी किसी नेकी के बगैर तुझे अशरफुल मखलूकात बना के पैदा फरमाया। हजरत इंसान ये वैसे भी बड़ा हजरत है, रास्ते से भटक जाता है, रास्ते से उतर जाता है। एक नबी आते, अपने वक्त के मुताबिक तबलीग करते, और जब वो चले जाते पर्दा फरमा जाते, तो 100 साल के अंदर अंदर ये फिर रास्ते से भटक जाते, अल्लाह को फिर दूसरा नबी भेजना पड़ता। अब रब का ये प्रोग्राम था क़यामत तक मैंने नबी ही तो नहीं ना भेजते रहना, कोई ऐसा हो जिसको बनाने के बाद मैं नबूवत का दरवाजा ही बंद कर दूं। आप बात को समझे नहीं? कोई इतना सोना हो जिसके बाद मैं सोने बनाना ही छोड़ दूं। किसी की तबलीग का इतना असर हो कि बाद में किसी मुबल्लिग की जरूरत ही ना रहे। किसी की तरबियत में इतना असर हो कि बाद में किसी की तरबियत की जरूरत ही ना रहे, तो खालिक़े अर्ज़ो समा ने अपना प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए अपने हुस्न को मुहम्मद बना के आमना की गोद में पैदा फरमा दिया। फरमाया अब क़यामत तक किसी नबी की जरूरत नहीं, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। नबूवत का दरवाजा, ये उलमा तशरीफ फरमाए हैं, पहले नबी एक एक वक्त में 3-3 नबी भी रहे हैं। कोई किसी इलाके के लिए नबी, कोई किसी मुल्क के लिए नबी, कोई किसी जुबान वालों का नबी। बैक वक्त एक नबी सारी कायनात के लिए नबी बनकर नहीं आया। आलम तो बड़ी दूर की बात है, सारे आलमीन तो बड़ी दूर की बात है। एक नबी किसी एक मखसूस तबके की तरफ, किसी एक जुबान वालों की तरफ, या किसी एक बड़े आजम की तरफ नबी बनकर आया। लेकिन रब ने जब मेरे और आपके नबी को मबूस फरमाया तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि जहां तक रब की रुबूबियत है वहां तक मोहम्मद की नबूवत है। जहां तक रब की रुबूबियत वहां तक मेरे मुस्तफा की नबूवत है। तहत सरा से लेकर फौकुल अर्श तक हर चीज के लिए मेरे नबी की नबूवत हावी होगी। ज्यादा तमहीद नहीं बंद होगा कि आप पिछली ना भूल जाएं, लेकिन तमहीद में बड़ा मजा है अगर आप समझ गए। आप हिस्ट्री उठाकर देखें, 1.25 लाख नबियों की तबलीग पढ़ें, उनके जाने के बाद 100 साल के अंदर अंदर उनके दीन को बदल दिया गया। अगर वो किताब लेकर आया था तो किताब बदल दी, अगर वो कोई और फर्ज लेकर आया था तो फर्ज बदल दिया। अपनी मर्जी की शरीयत ठोंसनी चाहिए, अल्लाह फिर दूसरा नबी भेज देता। वो जब पर्दा कर जाते तो 100 साल के अंदर अंदर फिर शरीयत पर हमला हो जाता। लेकिन कभी आपने गौर फरमाया है क्या वजह है 14 सदियां बीत गई, दीन का सूरज आज भी वैसे ही चमक रहा है जैसे 14 सदियां पहले चमक रहा था। ये दीन आज भी उसी तरह जिंदा है जिस तरह 14 सदियां पहले जिंदा था। 5 नमाजों की जगह कोई 6 नहीं कर सका, कुरान की जेर को कोई जबर नहीं कर सका। तवज्जो चाहूंगा जी, जबर को कोई जेर नहीं कर सका, शाद को कोई मद नहीं कर सका, मद को कोई पेश नहीं कर सका। एक हज की जगह साल में कोई 2 हज नहीं कर सका। दीन के असूसी और असासी मसाइल में कोई तब्दीली नहीं कर सका। पहले नबी भी उसी रब के नबी थे, मेरे और आपके नबी भी उसी रब के नबी हैं,
नबी का दीन 14 सदियां बाद भी बदला नहीं गया। उलमा फरमाते हैं वजह सिर्फ एक है कि पहले नबियों में से रब ने किसी नबी को हुसैन जैसा बेटा अता नहीं फरमाया। अल्लाह ने किसी नबी को हुसैन जैसा, बोलो ना सारे ऐसा ही कर दो, अल्लाह ने किसी नबी को हुसैन जैसा, लाओ ना कोई ऐसा जिसकी असल भी हुसैन जैसी हो। सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा आपको ऊंची आवाज से, जिसकी नस्ल भी हुसैन जैसी हो। 100 साल के अंदर अंदर दीन पे हमला हो गया था, ये उलमा मौजूद है। 61 हिजरी के अंदर पहली रवायतों को बरकरार रखते हुए 100 साल के अंदर अंदर हमला हो गया। यजीद ने शराब पी के हुकूमत करना चाहिए, दीन में तब्दीली करना चाहिए। लोग शराब पी के भी फजर दियां नमाज़ां पढ़ाइया ने, लोगों ने बुध नूं भी जुमे पढ़ाए ने। उस दीन में तब्दीली करना चाहिए, लेकिन पंजाबी च दसां दा मेरे इमाम फरमाया बच्चे लगदे हो तुसी। सुभान अल्लाह बोले ना ऊंची आवाज। फरमाया ये कल के लोंडे ये मेरे नाने के दीन में तब्दीली करना चाहते हैं। फरमाया ये तुम्हारी भूल है कि जैसे पहले नबियों की उम्मत ने दीन में तब्दीली कर दी, इसी तरह तुम भी दीन में तब्दीली कर लोगे। फरमाया एक बात याद रखो, अभी अली का लाल हुसैन जिंदा है। और फरमाया हुसैन के होते हुए कोई दीन में तब्दीली कर ही नहीं सकता। और बड़ी प्यारी बात लिखी पीर मेरे अली शाह साहब ने, बड़ी प्यारी बात। आप फरमाते हैं अकीदा खत्म नबूवत पर हुसैन से बड़ी दलील ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोले ना अगर आप समझे, अकीदा खत्म नबूवत पर हुसैन से बड़ी, अगर कोई भी काना या कोई भी मरज़ई उठकर ये कहे ना मैं नबी हूं, तो उन्होंने यही कहना नबी होना तो दूर की गल है, पहला हुसैन जिहा पुत्र बहा, पहले हुसैन जैसी औलाद दिखा। रब ने अपने नबी को बेटा ऐसा अता फरमाया। फरमाया है मेरे महबूब क़यामत तक तेरे दीन में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। क्यों? दी अस्त हुसैन। जुमला समझे नहीं आप? दी अस्त, दी पनास्त। अच्छा जुमला मैं आपकी नजर करूंगा, ये नौजवान नस्ल की नजर, अगर आप समझ गए। क्या समझते हैं आप? हुसैन 7 फुट के बंदे का नाम है? हुसैन एक नजरिए का नाम है, हुसैन एक सोच का नाम है, हुसैन एक पाक फिक्र का नाम है, हुसैन एक तहरीक का नाम है, हुसैन एक इनकिलाब का नाम है। और बड़ी तवज्जो चाहूंगा, जहां नबी की नबूवत, अली की विलायत और बतूल की तहारत जमा हो जाए, उसके फैजान को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जहां नबी की नबूवत, अली की विलायत और बतूल की, अली की विलायत सुन के तुहाडे मत्थे ते वट क्यों पे? सुभान अल्लाह बोले ना ऊंची आवाज। इस कायनात विच मेरे नबी तू वड्डा नबी कोई नहीं, ते अली तू वड्डा वली कोई नहीं। गदीर खुम आपको याद नहीं? 1.25 लाख सहाबा का मजमा है। हुजूर ने फरमाया क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं? साहब ने अर्ज की कालू बला या रसूलुल्लाह। अर्ज की या रसूलुल्लाह क्यों नहीं, आप हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं। तो हुजूर ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा। यह बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, इससे बड़ा कायनात में जलसा हो ही कोई नहीं सकता। 1.25 लाख सहाबा का जलसा। हुण कोई बंदा 1 करोड़ भी इकट्ठा कर लेना तो आखे मैं उहदे नालों वड्डा कीता है, गलत बात। क्यों कि पहला उस जलसे दे खतीब वर्गा खतीब लिया ना, उस जलसे दे सुनने वाले वर्गे सुनने वाले लिया ना, उस सामीन जैसे कोई सामीन है, ना खतीब जैसा कोई खतीब है। 1.25 लाख के मजमे में हुजूर ने अली का हाथ पकड़कर फिजा में बुलंद करके फरमाया मन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, कि जिस जिसका नबी मौला है उसका अली मौला है। जिस जिसका नबी मौला है उसका। अगले जुमले बड़े सोने ने जे तुसी तवज्जो करो। हुजूर ने अगे दुआ मांगी,
फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, अल्लाह तू उन्होंने दोस्त रखी जड़ा अली नू दोस्त रखे, तू उन्होंने दोस्त रखी जड़ा अली नू। इत्थे हर कोई वली अल्लाह बनना चाहता है अली नू छड़ के। भाई अल्लाह का दोस्त बनने के लिए तो हुजूर की दुआ कबूल हुई या ना हुई? तो सरकार ने तो दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, अल्लाह उसको दोस्त रखना जो अली को दोस्त। अगले बड़े जुमले डाटे ने, अल्लाहुम्मा आदे मन आदा हो, अल्लाह तू उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे, जो अली से दुश्मनी रखे। फरमाया तू उसको दोस्त रख जो अली को, तू उससे दुश्मनी रख जो अली को, जो अली से दुश्मनी रखे। अब जिन्होंने अली से दोस्ती लगाई है ना, कोई मेर अली शाह बन गया है, कोई दाता अली हजवेरी बन गया है, कोई सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी बन गया है, कोई पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन गया है। बात तो सारी दोस्ती की है। आपने कभी गौर फरमाया कि दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, इनकलाबी लोग, बड़े बड़े अजीम शान लोग आए। कुछ लोग वो हैं जिन्हें एक गांव बनाता है, आप मेरी बात को समझ, उनकी जो पहचान होती है ना वो सिर्फ एक गांव तक होती है। कुछ लोग वो हैं जिन्हें एक यूसी बनाती है, यूनियन काउंसिल, उनकी पहचान एक यूसी के अंदर होती है। कुछ वो हैं जिन्हें एक सूबा बनाता है, उनकी पहचान सूबे के अंदर होती है। कुछ वो हैं जिन्हें एक मुल्क बनाता है, उनकी पहचान एक मुल्क तक होती है। और कुछ वो हैं जिन्हें एजेंसियां बनाती हैं, उनकी पहचान एक दुनिया तक होती है। लेकिन हर किसी की पहचान फर्श तक रही। अब जुमला सुनना आपने, हर किसी की पहचान फर्श तक रही। जिदी पहचान अरश तक गई है ना, वो हुसैन इब्ने अली है। जिसकी आप क्या समझते हैं सिर्फ फर्श पे ही जिक्र हुसैन होता है? अरश पे भी होता है। इसकी दलील अगर किसी को चाहिए तो मैं हाजिर हूं। सरकार हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ की, अल्लाह ने फरमाया जो तन्हाई में जिक्र करता है मैं तन्हाई में उसका जिक्र करता हूँ, जो मजलिस में मेरा जिक्र करता है मैं फरिश्तों में उसका जिक्र करता हूँ। जुमला तुहाडी नजर है तो तुहाडी रूह भी वजद ना करे तो मैं खिताबत छड़ दियाँगा। जेड़ा मजमे विच खिताब करे ओदा जिक्र करे, ओदा फरिश्ता ओदा ते जिक्र वो फरिश्तियां विच करदा है, ते जेड़ा नेज़े दी नोक ते चढ़ गई ओदा जिक्र करे। जो नेज़े की नोक पर चढ़कर भी उसका जिक्र करे। इसलिए मैंने अर्ज किया सिर्फ फर्श पे जिक्र नहीं, हुसैन का अर्श पे भी जिक्र है। सुभान अल्लाह बोले ऊंची आवाज से दो। अच्छा, ये जितने भी इनकलाबी आए हैं, किसी का जिक्र 10 साल जिंदा रहा, किसी का जिक्र 50 साल जिंदा रहा, किसी का 100 साल, किसी का 200 साल। वक्त बड़ा जालिम है, ये गर्द डाल देता है, अच्छी अच्छी तारीख को छुपा के रख देता है, अच्छे अच्छे चेहरों को छुपा कर रख देता है। लेकिन सारी दुनिया के यजीद परेशान है। क्या वजह है कि जिक्र हुसैन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जिक्र हुसैन दिन ब दिन ज्यादा ही होता चला जा रहा है। हमने काट के भी देखे, मार के भी देखे, प्यासे रख कर भी देखे, 200 साल मिंबर अपने पास रख कर भी देखा। लेकिन क्या वजह है कि जिक्र हुसैन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कहा जिनका जिक्र मिट जाता है ना, उन्हें दुनिया बनाती है, और हुसैन को खुदा ने बनाया है और मोहम्मद मुस्तफा ने बनाया है। तो जिसे खुदा और मुस्तफा बनाए उनका जिक्र कैसे मिटाया जा सकता है? उनका जिक्र तो हमेशा के लिए अमर हो जाया करता है, हमेशा के लिए जिंदा हो जाया करता है। और फिर सरकार ने तरबियत कैसे की? कोई बड़ा काबिल बंदा तो लभे ना, सबसे पहले ज़हन में ये बात जाती है, उस्ताद भी काबिल होगा, यदा उस्ताद भी काबिल होगा। क्योंकि उस्ताद बदले तो नजरियात बदल देने, मदरसा बदले तो नजरियात फिर भी बदल देने। अगर उस्ताद का नजरिया ठीक हो तो ठीक देगा, अगर गलत हो तो कच्चा ज़हन है वो नजरियात गलत बार देगा। एक शाह साहब ने फरमाया सी, कुरान पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है
आल नाल मुहब्बत करने वाला गुमराह नहीं हो सकता। उसकी दलील दी उन्होंने, उन्हें आख्या कुरान खुद कहता है कि मनु पढ़ के कुछ लोग गुमराह हो जान दे, कुछ हिदायत पा जान दे। तो फरमाया आल नाल मुहब्बत करने वाला गुमराह नहीं हो सकता। पूछा हजरत वजह, फरमाया कुरान की तलीम उस्ताद की वजह से हासिल करेगा, जैसा उस्ताद होगा वैसी तलीम देगा। तो फरमाने ने नबी दी आल नाल मुहब्बत खून की वजह तो होती। ये किसकी वजह से होती है? खून की वजह से होती है। खून पाक होगा तो अली से मोहब्बत होगी, अगर खून नापाक होगा तो अली का जिक्र सुन के मुंह करेले की तरह हो जाएगा। अली का जिक्र और अली से मोहब्बत कारी हो सकता है जो नेक माँ की औलाद हो। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से है ना, जो नेक माँ की। सहाबा खुद फरमाते हैं जब हमने किसी का डीएनए करना होता ना, डीएनए तो समझते हैं ना, उस वक्त डीएनए था नहीं ना, फरमाते हैं डीएनए चेक करना होता कि अपने बाप का है या किसी और का है। जुमले सख्त ने लेकिन मनु अखा नहीं कटनिया, यह सहाबा का तरीका है। फरमाया जब हमने किसी को चेक करना होता कि इसकी मां नेक है और बाप एक है कि नहीं, तो फरमाते हैं हम जिक्र अली करके देखते, हम वहां पर जिक्र अली छेड़ देते, हम अली अली करते, हम हैदर हैदर करते। फरमाया जिक्र अली सुनकर जिसके माथे का बल्ब फ्यूज हो जाता, हम समझ जाते इससे बड़ा हरामी कोई नहीं। चेहरे पे चमक आ जाती, हम समझ जाते इससे बड़ा हलाली कोई नहीं। क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया हरामी से जिक्र अली बर्दाश्त नहीं होगा और हलाली जिक्र अली के बगैर रह नहीं सकता। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़े हसीन जुमले हैं। आप फरमाया हमसे मोहब्बत करने वाला वो पैदा होने के बाद मोहब्बत नहीं करता, वो अभी बाप के सुलम में होता है, बाप के सुलम में होता है तो उसके नसीब में लिख दिया जाता है ये अली अली करने के लिए पैदा होगा। फरमाया वो माँ के पेट में भी बाद में आता है। और सुने इनाम क्या मिलता है? सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आप एक गली से चल रहे थे तो आपका खादम साथ साथ, उसकी ये ड्यूटी होती थी, आप जहाँ पे नालैन उतारते थे ना वो उठा लेता। बड़ी सोहनी ड्यूटी आई ना। ये जुतियाँ भी हर किसी को सीधियाँ नहीं कराते, और जिससे जिते सीधे करवा लें वह दिल डिंगा रहन नहीं देंगे। जड़ा बंदा सजदा नहीं जुतियाँ सीधियाँ करे ना, ये उसका दिल नहीं टेढ़ा रहने देते। वो जुतियाँ चुकता सी आप दे नालैन, और नालैन चुक के ना तो आप दे पीछे पीछे टुरया ना, तो उहदे दिल विच ख्याल आया कि नालैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे चुकना कदे जन्नत लभ जे ना, कदी मनो जन्नत लभ जे ना शाह जी। जिस वे ख्याल कित्थे आया, सारे बोलो ना उची बात, दिल विच कि मैं नालैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे चुकना ते जन्नत लभ जाए। लो वा तुहाडे कलेजे च ठंड पै जानी। चक सिकंदर वाले हुसैन दे पुत्र ने मुड़ के वेख्या, क्या फरमाया ड्यूटी एडी वड्डी डिमांड एडी छोटी। हाय हाय हाय, ड्यूटी इतनी बड़ी करते हो, डिमांड इतनी छोटी करते हो। वो समझ गया दो तरह होता है, जड़ा फर्श से बह के भी खबर रचदियाँ रखदा। उन्हें अर्ज की सोने हो जन्नत तो वध के की मंगा, नालैन जो उठाता हूँ तो जन्नत से बढ़ कर क्या मांगू। जुमले सुने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। आप फरमाया जन्नत तो साढ़े नां दे सदके ही लभ जेदी, जन्नत तो हमारे मालक जो है असी जन्नत दे। सुभान अल्लाह बोले ना ऊंची आवाज से। 6 साल की उम्र सी इमाम अली मकाम दी, जदों हुजूर ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन दे हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार ने। अच्छा ये भी हिकमत सी। 6 साल की उम्र च क्यों आख्या? उस वेले तो नमाज भी फर्ज नहीं सी हुई। इस उम्र में तो रोज़ा भी फर्ज नहीं होता, ज़कात भी फर्ज नहीं होती, हज भी फर्ज नहीं होता। 10 साल की उम्र तो बाद होती है। हजूर ने 6 साल की उम्र च इमाम को यह मकाम दिता। मत बाद को आखे कि हुसैन ने नमाजा बड़िया पढ़िया ता जन्नत के सरदार बने ने, तो हुसैन तो वड्डा नमाजी भी कोई नहीं।
ये भी गल ज़हन च रखनी। हुसैन से बड़ा इबादत गुजार भी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया इबादत की वजह से सरदारी नहीं मिल रही, मोहम्मद का खून होने की वजह से सरदारी मिल रही है। फरमाया पुत्र ने मेरे पुत्र, इनकी रगों में मेरा खून दौड़ता है। जिन्होंने हुजूर अपना पुत्र आखन तो उन्हें अर्ज की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जन्नत के साढ़े नाम के सदके मिल जानी, ये तो इतनी बड़ी बात ही कोई नहीं। तो उन्हें अर्ज की हुजूर फिर की मंगा, जन्नत तू उत्ते जा की मंगा, तेरी जुत्ती तू कायनात कुर्बान करा। बाबे मदीना तो इलम दा पोतरा बोलिया ना, आ फरमाया जुत्तियां चुकने का बदला मंगना ही तो रब का दीदार मंगया कर। हाय हाय हाय, अल्लाह का दीदार मांगा कर। फरमाया जन्नत तो हमारे नाम के सदके से ही मिल जाएगी। ये जो मैंने बात की है ना कि सरदारी तो इनको खून की वजह से मिली। थक गए हो? थकिया का काम ही नहीं जिक्र हुसैन सुनना, ये चुस्त बंदे का काम है जिक्र हुसैन सुनना। अक्सर बंदे असी नहीं कहते हो जाओ थके आ, असल थके होंदा ही होए जेड़ा जिक्र अली तू थके। ये जो सरदारी है ना, अच्छा आप एक बात, बड़ा मशहूर वाक़या आपने बारहा मरतबा सुना होगा, जो नजरान के ईसाइयों से मुबाला हुआ था, वो तो ईद नहीं मनते आए, वो हज़रत ईसा नूं अल्लाह का पुत्र कहते सन। सरकार तो बड़ा कुरान का आलिम ही कोई नहीं, मेरे नबी से बड़ा कुरान का आलिम ही कोई नहीं। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान जिन्हों कुरान सिखाए वो किसे गल ते ना आए। अल्लाह ने कुरान आयत नाज़िल की, बड़ी तवज्जो चाहवांगा। बंदे लख लख रुपया लै गया गल सुनाते हैं जी मैं फ्री सुना चला। आ फरमाते ने कुल तालो नादू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फरमाया महबूब इनसे फरमा दीजिए तुसी सवेरे अपने पुत्र लै भी हो, मैं अपने लै आवां। तुसी सवेरे अपने पुत्र लै भी हो तो मैं व निसाना व निसाकुम, तुसी अपनियां औरतां लै भी हो, मैं अपनियां, यह जुमला तुसी बोलना है, मैं अपनियां व अनफुसना व अनफुसा। इहदा तर्जमा पीर मेहर अली शाह साहब को कराने। आप फरमाते ने आयत विच दमाद दा जिक्र ही कोई नहीं, ना भरा का जिक्र है, ना चाचे दे पुत्र का जिक्र है, ना कुल मोमिनीन दा वली का जिक्र है। तो दूजे दिहाड़े नबी अली नूं क्यों लै गए? भाई कुरान पे कोई उंगली उठा सकता है ना। आप फरमाते नहीं अली का जिक्र है आयत विच। पूछा हजूर वो कहाँ? फरमाया वह अनफुसना व अनफुसकुम के अंदर अली का जिक्र मौजूद है। हजूर ने फरमाया तुसी अपनियां जाना लै भी हो, मुहम्मद अपनी जान लैके आ जाए। फरमाया मैं अपनी जान लेकर आ जाऊं। हजूर सवेरे टुरे ना, सजी जुंडी नाल इमाम हसन ने, सोहना बंदा बोले हुण कोजा बंदा ना बोले, सजी जुंडी नाल इमाम हसन मुजतबा ने खब्बे मोंडे दे हजूर ने इमाम हुसैन नूं चुके है। हाय कमली वाला तो चुक चुक दसदा रहा यजीद तू किड्डा अन्ना है, तू किड्डा खबीस है, तैनूं मुहम्मद दे मोंडियां ते बैठिया भी हुसैन नजर ना आया। हजूर ने इमाम हुसैन नूं मोंडे ते चुके है ते मोंडे ते चुक के कायनात नूं एक दरस दे रहे ने। तुसीं इनूं चुकाना चाहते हो? जिन्हों मुहम्मद उच्चा करे उन्होंने नीवा कर ही कोई नहीं सकता। फरमाया जिसको मैं ऊंचा कर दूं उसको नीचा दिखा ही कोई नहीं सकता। अच्छा उन्होंने तो पीछे सैयदा फातिमा ज़हरा ने सलामुल्लाह तआला अलैहा, पीछे मौला अली अलैहिस्सलाम ने। जे तुहाडा ज़ौक़ होए एक जुमला अर्ज करा, सरकार दी हदीस है खामद अपनी बीवी से आगे चले। हौली हौली बोले वो वखरी गल है, असी अगे लाइया ने, हुक्म हो जाए ये खामद अपनी बीवी से आगे चले। जिस नबी दी हदीस है उसके पीछे उल्ट होए है। सैयदा आगे हैं, अली शादी हुई है थी, हसन हुसैन सन, शादी तो हो चुकी थी ना। आगे सैयदा कायनात हैं, पीछे इसका जवाब हुण वो ही दे सकता है जिदा इलम नजफ विचों आमदा होवे। मेरे उस्ताद फरमाने ने वजह यह आई कि जिथों नबी कदम चुकते है ना उत्थे बतूल कदम रखती सी।
ते जिथों बतूल कदम चुकती है ना उत्थे अली उत्ते कदम रखते हैं। फरमाया सैयदा के पर कदम के नक्श का इतना पर्दा था कि नीचे नबी कदम रखता, ऊपर बतूल कदम रखती, ऊपर फिर अली कदम रखता, ताकि नीचे से जमीन ना देख सके, ऊपर से आसमान ना देख सके। फरमाया कदम दे नक्श नूं भी थल्लियों जमीन ना वेख सके। ते उतों अस एडी बापर्दा मां वे ते पुत्र हुसैन वर्गे पैदा होंदे। इतनी तहारतों वाली मां हो। अच्छा इत्थे एक मैं जुमला देना चाहना, जिहड़ी मैं अर्ज की लोग लखां रुपया लैके सुनाते तो फिर भी नहीं इंज सुनाते। कुरान की आयत विच सीगा जमा दा शाह जी, व निसा ना व निसा हम अपनी औरतें ले आएंगे, ते जमा मुकस्सर है, 3 तो ज्यादा फर्द मंगती है। कोई बंदा कुरान ते उंगली रख सकता है कि माज अल्लाह तुहाडी ती आयत ही झूठी है कि जमा दा सीगा ला के कली बतूल नूं क्यों खड़िया। तो जो फरमाइया आपने कि सीगा जमा दा होवे। कोई बंदा आखे तू अपने भरा लै आवी मैं अपने लै आवां दा, ते सवेरे नाल कला लै जे, बंदे आना एक ही आया तो तू आना ना मैं भरा लै आवां दा। जमा दा सीगा क्यों लाई? सीगा जमा का लगा के हुजूर केली बतूल को लेकर जा रहे हैं। ते आयत हदीस नहीं, कुरान पे कोई उंगली उठा सकता है कि सीगा जमा दा सी, कली सैयदा क्यों गई ने? हुण गल सुनो तो तुहानू लुत्फ आवे। अरबी ग्रामर का असूल है, जदों वाहिद जात वास्ते सीगा जमा दा लगे तो ओदी अजमत नूं ज़ाहिर करदा है। नहीं समझे? समझा देने तां ही आए ना असी भी। अल्लाह किन्ने ने? बोलो ना, पिछलियां नूं कुछ आख्या है? कुल हो अल्लाह अहद, वो एक है। अल्लाह एक है ना, तो उन्हें अपने वास्ते कुरान विच कई जगह ते जमा दा सीगा लाया। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। नहनु जमा दा सीगा कि हमने कुरान को नाजिल किया। चाहिदा ते आया ना, फरमांदा मैंने कुरान को नाजिल किया। ये क्यों फरमाया हमने कुरान को नाजिल किया? लोग मेरी सारी खिताबत एक पासे ते ए जुमला एक पासे। अरबी ग्रामर का ये असूल है कि वाहिद की जात के लिए जब जमा का सीगा लगाया जाए तो वो उसकी अजमत को ज़ाहिर करता है, वो उसकी बड़ाई को ज़ाहिर करता है। मुस्तफ़ा की शहजादी के लिए रब ने जमा का सीगा लगाकर पूरी कायनात को ये बताया कि लोगों सारे जहान दियां औरतां एक पास है, मुहम्मद की धी फातिमा एक पास है। फरमाया सारी कायनात की औरतें मिलकर भी हुसैन की मां का मुकाबला नहीं कर सकती। और तस्दीक करवा लेने इकबाल को। वहां फरमाने ने मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। आप फरमाने ने हजरत मरियम नूं सिर्फ एक निस्बत है जिन्हां दी वजह तो उन्हां दा मकाम है, और निस्बत की है कि हजरत ईसा दी मां ने। तो फरमाया हजरत ज़हरा 3 वजह तो अफजल ने। हजरत ज़हरा नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीनो आखरीन। जमला सुनो तो ठंड पै जी कलेजे। आ फरमाते ने ओदी अख दा नूर है जेड़ा खुद रहमत लिल आलमीन बन गया है। उस नबी की आंख का नूर है, नूर चश्मे आ रहमत लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीनो। फरमाते ने वो जेड़े पहलियां दे भी इमाम ने ते आखिरियां दे भी इमाम ने। बानुए आ ताजदारे हालता, मुर्तजा मुश्किल गुशा शेर खुदा। बानुए आ ताजदारे मुर्तजा मुश्किल गुशा। इदा मतलब इकबाल का भी एक कीदा कि अली मुश्किल गुशा है। सुभान अल्लाह बोले ना अगर आपने तवज्जो फरमाई। फरमाते हैं अली के घर की जीनत है जो मुर्तजा हैं, मुश्किल कुशा हैं, शेर खुदा हैं। मादरियाँ मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरियाँ काफलाए सालारे इश्क। आप फरमाते ने कि इश्क दे मरकज़ दी मां आप। पहले जुमले जी इमाम हसन दा जिक्र है,
तो दूसरे जुमले च इमाम हुसैन का जिक्र है। मादरियां मरकज़े पुरकारे इश्क इहदे च इमाम हसन का जिक्र है। मादरियां काफला सालारे इश्क इहदे च इमाम हुसैन का जिक्र है। आप फरमांदे ने इश्क की जिहड़ी पुरकार है ना, इश्क की जिहड़ी ओदे मरकज की मां है ज़हरा। नहीं समझा देने पुरकार वेखी स्टूडेंटा वो इंज रख के ना ध्यान चलाई दी ऐसे ही मरकज हिल जाए ना तो दायरा गलत हो जाता है। मरकज हिल जाए तो दायरा मरकज ए इर्द गिर्द पुरकार फिरदी है। जुमला मैं बड़े आराम नाल तुहानू दे सना तो सौखा समझ आ जाए। जिदा लोग तवाफ करन ना उन्होंने काबा कहते हैं, जे जिदा इश्क तवाफ करे उन्होंने हसन इब्ने अली कहते हैं। फरमाते ने इश्क जिसका तवाफ करे, आगे फरमाते ने जेड़ा आशकां दा काफिला है ना वो सलार ने इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज ही चाहे ना। आशकीन के सलार का नाम इमाम हुसैन है, उनकी माँ है सैयदा फातिमा। आखिरी गल पढ़ के तो मैं फिर शहादत वाला अमल लगा। एक दिन ना हुजूर बैठे हुए थे, पास सैयदा फातिमा तो ज़हरा बैठी हुई। सैयदा आयशा सदीका को किसी ने पूछा, घर वाला बेहतर जानता घर वालियां दी शान, बाहर दे दुनिया च मुहम्मद दा सानी कोई नहीं, हजूर वर्गा है ही कोई नहीं। तुसी दसो को वेख्या दे उन्हां वर्गा, हजूर वर्गा कोई देखा है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाई कश्ती है जड़ी उठे तो लगता है मुहम्मद उठ रहे। हाय हाय हाय, जो बैठे तो लगता है मुस्तफ़ा बैठ रहे हैं, जो कलाम करें तो लगता है मुस्तफ़ा कलाम कर रहे हैं। जिनकी अता में मुस्तफ़ा की अता नजर आए, जिनकी सखा में मुस्तफ़ा की सखा नजर आए, जिनकी जूद में मुस्तफ़ा की जूद नजर आए, जिनकी शुजात में मुस्तफ़ा की शुजात नजर आए, जिनके सोने में मुस्तफ़ा का सोना नजर आए, जिनके उठने में मुस्तफ़ा का उठना नजर आए। पूछा वो कौन है? फरमाया वो कोई और नहीं, हुसैन की मां फातिमा है, जिनकी हर हर अदा में मुस्तफ़ा नजर आते। जिनकी हर हर अदा में मुस्तफ़ा नजर आते। अच्छा, सरकार तशरीफ फरमान है, कोले माई पाक बैठी हैं। माई पाक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह जन्नत सब तो पहला कौन जाएगा मर्दां विचों? यदा मतलब है हुसैन दी अम्मी का भी ये अकीदा है कि मेरा बाप क़यामत तो बाद दियां भी जानदा है। सुभान अल्लाह बोलो ना जी आवाज़। अर्ज की थी मर्दों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? सरकार ने फरमाया तेरे बाबा जानी। मैं जाऊँगा ना। अच्छा, तो इस गल से लुत्फ नहीं आया, एक हदीस ऐड कर देना। जदों फैसला हो जाएगा ना क्या जन्नती जन्नत विच ते दोज़खी दोज़खी टुर जान। सज्जे हाथ में अमालनामा जन्नत की मोहर लगी होवे तो जन्नत के बूहे तो फिर डक ले जान, बुआ खड़काण दे बूहा ही नहीं खुलन लगा। फिर हजूर कोले आमन दे, अल्लाह राह दसेदा ना तुसी जन्नती हो के भी हुसैन दे नाने दे मुहताज हो, जन्नत दी सनद लब के भी मेरे मुस्तफ़ा दे मुहताज हो। फिर हजूर के पास आएंगे, अर्ज करने या रसूल अल्लाह बुआ ही नहीं खुलता पे। फरमाया आना लहा, मैं हूं ना, चलो दरवाज़ा खुलवा लेते हैं, अल्लाह तुहानू सारियां नू जन्नत लै जाए। मैं लाले मूसे दी दुआ नहीं मंगी, जन्नत दी मंगी है। अल्लाह तुहानू सारियां नू जन्नत च लै जाए। ते किड्डी चस आवे दी उस काफिले दी जिदा सलार हुसैन दा नाना होएगा। हजूर आगे आगे चल रहे होंगे, उम्मत पीछे पीछे चल रही होगी। सरकार जाके बुआ खड़कान दे, रब खुद बुआ खोले, अल्लाह खुद बुआ खोल के अगला जुमला तुहाडे जोक दी नज़र करना। अल्लाह महबूब नू फरमाएदा सोने वाह तू है जिदे वास्ते मैं जन्नत दा बुआ खुद खोलिया, इस वास्ते कि तेरे जैसा मेहमान कोई नहीं ते रब जैसा मेजबान कोई नहीं। अल्लाह खुद दरवाज़ा खोले। माई पाक ने पूछा मर्दां जो सब तो पहला कौन जाएगा? फरमाया मैं जाऊँगा। अर्ज की सोने औरतों विचों? सरकार फरमाया मरियम जाएंगी ईसा की माँ। फूल जैसा चेहरा मुरझा गया। हजूर ने फरमाया फातिमा तेरी परेशानी देखी नहीं जाती,
आपका परेशान चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता, परेशान क्यों हुई हैं? तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह बाप से क्या छुपाना। जब मैंने मर्दों का पूछा है ना तो आपने अपना जिक्र किया है, फिर मैंने औरतों का जानबूझ के पूछा कि आप मेरा जिक्र करेंगे, लेकिन आपने सैयदा मरियम का जिक्र किया, हज़रत ईसा की माँ का, तो हुजूर के चेहरे पे तबस्सुम आया। शान सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें। हुजूर ने फरमाया फातिमा तरतीब यही होगी कि पहले मरियम जाएगी फिर तू जाएगी, मगर पता है तू किस शान से जाएगी? जेड़ी डाची ते तू बैठी है मेरी ना, ओदी लगाम मरियम दे हाथ में है। उस डाची की लगाम मरियम के तुहाडे ते मैं छड़ देना। खुद घर बह के सोचियो, मरियम होए जिन्हों रब बतूल आखे ते जिदी शान पूरी सूरत का नजूल होवे कुरान विच, जिदी खादमा एडी उची है, उस मखदूमा का आलम की है। जब खात्मा इतनी ऊंची है तो मखदूमा। एक दिन ना हज़रत सजदा कायनात ने पूछा, सरकार बैठे थे ना, बातें हो रही थी, तो हुजूर ने फरमाया फातिमा जन्नत में मेरा महल इतना ऊंचा होगा कि उन्होंने नबी भी जन्नत विच खलोगे इंज वेखण दे जिकण जमीन ते खलोगे चन्न वेख्या जांदा है। सुभान अल्लाह। तुसीं हौली बोली, मैनूं लगदा है थक गए हो, ते मैं भी बिल्कुल तुहाडी जान छड्डण लगा। इंज वेखण दे जिकण जमीन ते खलोगे चन्न वेख्या जांदा है। माई पाक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा महल कहाँ होगा? मेरा जुमला सुन के तड़प जाएंगे आप। सरकार ने फरमाया तेरा अलग बनाना ही नहीं दिया। हाय हाय हाय, तेरा मैंने अलग। आगे इमाम तिरमिज़ी के जो लफ्ज़ हैं वो बड़े प्यारे हैं। सरकार फरमाया तू जो मेरे साथ नहीं होगी महल में तो भला मेरी जन्नत होगी? हाय हाय हाय, तू जो महल में मेरे साथ नहीं होगी तो भला मेरी जन्नत कैसे होगी? एक कंध का फर्क सी मौला अली दे नबी दे घर विच। इंज कंध सी, इस पासे हज़रत हैदर करार दा घर सी ते इस पासे नबी पाक दा, ते कंध विच भी हजूर ने रोशनदान रखाए। मुहब्बत समझे नहीं आप? सारे ही प्यूआं नूं धीआं प्यारियां होंदियां ने, लेकिन इमाम बुखारी ने बड़ी प्यारी बात लिखी। आप फरमाते ने सैयदा कायनात दिहाड़ विच अगर 70 वारी भी बाप दे वेड़े आउंदियां सन तो कमली वाले 70 वारी उठ के खड़े हो जाते सन। हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल करते और अपनी बेटी का माथा चूमते, अपनी बेटी को अपनी जगह पर बिठाते। की समझते हो किसी DPO की कुर्सी है? ये रब के वजीर आजम की कुर्सी है। अपनी कुर्सी पर इसलिए बिठाते थे कि करबला में जो दीन को बचाएगा वो फातिमा का शहजादा तो होगा ना। मैंने इस जुमले एक जुमला आख्या सी, मैनू खुद नूं बड़ा लुत्फ आया। शाह जी मैं उन्होंने कहा 1.25 लाख नबियां की मेहनत जड़ा बचा गया ना उन्होंने हुसैन कहते हैं। बड़ा वड्डा जुमला है। 1.25 लाख नबियां की मेहनत जाया हो जाती अगर करबला में इमाम हुसैन कुर्बानी पेश ना करते। 1.25 लाख नबियां की मेहनत नूं जड़ा बचाया ना उन्होंने हुसैन इबन अली कहते हैं, ते जेड़ी हुसैन की मेहनत नूं बचाए उन्होंने ज़ैनब बिनत अली कहते हैं। जो हुसैन की मेहनत को बचा जाए। तो सरकार ने फरमाया आप जो मेरे महल में नहीं होंगी तो भला मेरी जन्नत होगी? अगले जुमले बड़े सोने। तो माई पाक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हमसे कीदत रखने वाले है जेड़े इत्थे सुभान अल्लाह पे बोलते हो ते जिक्र अली तू खुश पे होंदे हो ते कीमती टाइम कढ़ के आए हो, तो ये तो बड़ा कीमती है ही कोई नहीं। ये तो क़यामत वाले ज्यादा जो टाइम तुलिया तो फिर पता लगेगा ना, इससे कीमती टाइम है ही कोई नहीं। माई पाक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझसे और मेरी औलाद से कीदत रखने वाले किधर जाएंगे? ये तो बड़ा लजपाला दी इनाम ही कोई नहीं। लजपाल कराना है ना, मेरे नबी ने इनाम दिता अपने मंगतियां नूं ते अपने नबी दी औलाद दियां मंगतियां नूं। जिस माल नूं नबी भी इंज करके वेखण, हजूर ने फरमाया उलाइका हुम फी दराजाती, वो सारे साडे दर्जे विच ही जन्नत विच आवेंगे। फरमाया वो सारे हमारे दर्जे में ही जन्नत में आएंगे। जिस हुसैन को नबी ने इतने नाजों से पाला था ना, इतने प्यार से पाला था कि कभी जुबान हुसैन के मुंह में रखी, कभी हुसैन को कंधों पर उठाया। एक दिन हुजूर सैयदा कायनात के दरवाजे से गुजरे तो इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आई, तो सरकार अंदर चले गए।
बड़ी तवज्जो चाहूँगा। अंदर जाके फरमाया इसे रोने ना दिया कर, ये जब रोता है ना तो मेरा दिल टूट जाता है। हुसैन को रोने ना दिया कर, हुसैन को तड़पने ना दिया कर। इमाम आली मकाम की विलादत पे जब हुजूर ने इमाम हुसैन को उठाया ना हाथों पर, तो जिब्राइल अमीन हाज़र हो गए। अर्ज़ की सोने जी गर्दन में चुमदे हो ना पे, एक दिन इधर तीर चलन, नेज़े चलन, सरकार रो पड़े। आज तो रोने पे भी पाबंदी लगाई जाती है ना। आंसू का कोई अकीदा नहीं होता, आंसू का कोई मज़हब नहीं होता, इसका ताल्लुक तो अंदर के इश्क से होता है, अकीदत से होता है। सरकार रो पड़े और इतना ऊंचा रोए कि हज़रत उम्मे सलमा ने अपने हुजरे में आवाज़ सुन ली, दौड़ कर बाहर आई। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या वजह हुई? नवासे को चूमे जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया अभी अभी जिब्रील आया था, ख़बर दे गया। सरकार ने एक शीशी में मिट्टी दी हज़रत उम्मे सलमा को, फरमाया जब ये सुर्ख हो जाए ना तो समझ लेना करबला में मेरा बेटा शहीद हो गया है, हुसैन शहीद हो गया है। इसका मतलब ये है कि वाक़या करबला सुनाना ये जिब्रील की सुन्नत है और सुनकर आंसू बहाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है। हुजूर ने शीशी दी। कूफे में ना दो भाइयों में झगड़ा हो गया। ऊँट है, ऊँट पे झगड़ा, एक कहता है मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। मौला अली आ गया, किसी ने कहा अली आ गए, फैसला करवा ले। तो जिसका ऊँट था ना उससे मौला अली ने पूछा क्या दलील है कि ऊँट तेरा है? उसने कहा मौला इसको ज़बह करें, इसकी चमड़ी उतारें, गोश्त अलग करें, इसका दिल निकालें। इस ऊँट के दिल पे ज़ख्म का निशान है, अगर ज़ख्म का निशान हुआ तो ऊँट मेरा है, अगर ना हुआ तो मैं इसको ऊँट के पैसे दूंगा। मौला अली ने ऊँट को ज़बह किया, चमड़ी उतारी, गोश्त अलग किया, दिल निकाला, वाकई ज़ख्म था। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे कैसे पता चला कि इसके दिल पे ज़ख्म है? तो उसने अर्ज़ की मौला हम ख़ानदानी लोग हैं, ऊँट पालते हैं, ये हमारा ख़ानदानों से तरीका है। इस ऊँट का एक बच्चा बीमार हो गया तो मुझे किसी ने कहा ज़बह कर दो। कहता है मेरे दिल में ख्याल ना रहा, मैंने इसके सामने इसके बच्चे को ज़बह किया। जब ज़बह किया ना तो मेरे बाप ने थप्पड़ मारा मेरे चेहरे पर, और उसने कहा जालिम इतना जुल्म कि उसके बाप के सामने बच्चा ज़बह कर दिया। तो मैंने कहा था जानवर ही तो है। तो उसने कहा जानवर भी दर्द रखता है, जानवर भी बाप हो तो वो अपने अंदर बाप वाला प्यार रखता है। उस ऊँट की आंखों में आंसू देख, और ये आंसू बता रहे हैं कि उसके दिल पे ज़ख्म हो गया। मौला अली वहीं पर बैठ के रोने लगे और फरमाया कोई मेरे हुसैन को बुलाए, कोई मेरे शहजादे को बुला कर लाए। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो मौला अली ने कमीज़ उठाई, दिल वाली जगह चूमी, कभी गर्दन चूमी, कभी हुसैन का चेहरा चूमा। तो किसी ने कहा हज़रत फैसला ऊँट का करना था, आप हुसैन को चूम चूम कर रोते क्यों हैं? तो आपने फरमाया ऊँट के सामने बच्चा ज़बह हो तो उसके दिल पे ज़ख्म हो जाता है, और जिसके सामने अली अकबर ज़बह हो जाए, जिसके हाथों पे अली असगर तड़प जाए, जिसके सामने हज़रत कासिम शहीद हो जाए, और जिसके सामने अब्बास जैसा वीर कुर्बान हो जाए, फरमाया उस वक़्त हुसैन के दिल पर कितने ज़ख्म लगेंगे। फरमाया चूमता इसलिए हूँ उस वक़्त बाज़ाहिर में मौजूद नहीं हूँगा, लेकिन आज चूम कर हुसैन को ये बता रहा हूँ कि इस चूमने की लज्जत तुझे करबला में मिलेगी, इस चूमने का सुकून तुझे करबला में मिलेगा। 6 महीने का अली असगर खैमे में तड़प रहे हैं। और कभी पढ़े बाबा फरीदुद्दीन गान शकर को, आप फरमाते हैं प्यास की किस्में होती हैं, प्यास की जब शिद्दत होती है ना तो इसकी किस्में होती हैं। फरमाते हैं अली असगर कभी मुट्ठी बंद करते थे, कभी खोलते थे, कभी बंद करते कभी खोलते, जुबान कभी बाहर निकालते कभी अंदर करते। और फरमाया ये प्यास की आखिरी शिद्दत होती है, आखिरी शिद्दत जब हड्डियां गोश्त से अलग हो रही होती। 6 महीने का अली असगर तड़प रहा है, लेकिन कुर्बान जाऊं हुसैन तेरे सबर पर, कुर्बान जाऊं तेरी इस्तकामत पर कि कुव्वत होंदियां जोर ना लाया ते बैठे रे मन रजाई, दुनिया तू प्यासे टुर गए, दीन दुनी दे साई। इमाम हुसैन के कदम नहीं डगमगाए, लेकिन भैनों नूं भरा बड़े प्यारे होंदे। 7 साल की सैयदा सुकैना उर्फे आम में सकीना मशहूर हो गया।
आपने मश्क उठाई, हज़रत गाजी अब्बास की बारगाह में आई, कहा चचा। तो गाजी अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम फरमाया जी आकाज़ादी, भतीजी नहीं आख्या, तीवी नहीं। वफा औलाद को सिखानी हो ना तो इन्हें अब्बास पढ़ाओ। ये बात पल्ले बांधे, इंजीनियर आलिम फाजल बाद में बनाना, उन्हें पहले गाजी अब्बास पढ़ाओ कि जिन्होंने सारी जिंदगी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, वीर नहीं कहा, मौला कहकर बुलाते, आका कहकर बुलाते। किसी ने पूछा वो भी अली के लाल, तू भी अली का लाल, तो वीर क्यों नहीं कहता? आप फरमाया मेरी माँ नहीं ना उनकी माँ जैसी, मेरा नाना नहीं उनके नाने जैसा, मेरी नानी नहीं उनकी नानी जैसी, इसलिए मैं उनको आका कह के बुलाता हूँ, मौला कहकर बुलाते थे। सैयदा सकीना ने मश्क पकड़ा के अर्ज़ की, फरमाया अली असगर की प्यास देखी नहीं जाती। आपने मश्क पकड़ ली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में हाज़िर हुए, अर्ज़ की मौला एक दफ़ा इजाज़त दें ना तलवार निकालने की, इनको लग पता जाए कि अली के बेटे जंग कैसे करते हैं, एक दफ़ा इजाज़त दें। मेरे इमाम रो पड़े और रो के फरमाया तुझे इजाज़त नहीं दे सकता, तुझे मैदान की तरफ जाने की भी इजाज़त नहीं दे सकता, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मेरी कमर टूट जाएगी। पाई पाइयां दियां बावां ते जिदा भरा ही अब्बास वर्गा आवे, वफा का पैगंबर और वफा जिस पर नाज करती हुई नजर आए, फरमाया तुझे इजाज़त नहीं दे सकता। तो अर्ज़ की मौला अली असगर का तड़पना नहीं देखा जाता और सकीना का हुक्म मोड़ा नहीं जाता, आप मेहरबानी फरमाएं एक दफ़ा इजाज़त दें। तो मेरे इमाम फरमाया जा इजाज़त है, जंग की नहीं पानी लाने की इजाज़त है। मश्क उठा के जब अब्बास चले ना तो आप ज़रा मंजर कैच करें, खैमे की एक तरफ सैयदा ज़ैनब खड़ी हैं, दूसरी तरफ इमाम हुसैन खड़े हैं। गाजी अब्बास तस्वीर अली थे, बिल्कुल तस्वीर अली। जब थोड़ी दूर गए ना तो मेरे इमाम ने फरमाया एक बारी मुड़ के देखी, एक दफा मुड़ के देखना। जब गाजी अब्बास ने मुड़ के देखा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा भाई मेरे बाप की तस्वीर है, आज हमेशा के लिए नज़रों से ओझल हो जाएगा। फरमाया जाएं इजाज़त है, अल्लाह की अमान में दिया। गाजी अब्बास जब आगे गए ना 13,000 घुड़सवार पीछे भागे, अली ते तलवार ही कोले कोई नहीं सी, पीछे भाग गए, उन्हें लगा कि अली आ गए। आपने दरिया फुरात में घोड़ा डाला, मश्क पानी की भरी। यहां पर एक बात याद रखें, पानी लेना मकसूद नहीं था, मकसूद दरिया तक पहुंचना था कि क़यामत तक कोई ये ना कहे कि वो दरिया तक पहुंच ही नहीं सके थे। वरना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारे में आपने सुना है कि जब आपने नदी पे गुसल किया ना तो काफरों ने इतराज किया, उन्हें आख्या पानी नापाक हो गया। आप फरमाई एक लोटा भर लैन दो, बाद में नहीं लेंगे। हिंदी विच ना लोटे नूं गागर कहंदे ने ते दरिया नूं सागर कहंदे ने। आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन नूं भेजिया, फरमाया जा सागर से गागर भर ला। तो उन्हें जदों गागर भरिया तो पूरा सागर गागर दे विच, पूरा दरिया लोटे दे विच। सदियां बाद जिदा पुत्र एडी ताकत रखता है, उदा चाचा गाजी अब्बास कितनी ताकत रखता है। मश्क में पूरे दरिया को बंद कर सकते थे लेकिन नहीं किया, कुव्वत होंदियां जोर ना लाया। कुव्वत थी पर जोर नहीं लगाया। मश्क भर के मोंडे ते पाई अली दे लाल ने। जब घोड़ा दौड़ाया ना वापस तो आवाज आई कि पानी खैमों तक नहीं जाना चाहिए, तवज्जो मेरी जानब रहनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म करने लगा। एक यजीदी ने आगे बढ़ के वार किया, हजरत गाजी अब्बास का बाजू कट के ज़मीन पर गिरा। आपने मश्क दूसरे कंधे पर डाल ली, बाजू गिरा है, मश्क नहीं गिरने दी। जालिम ने बढ़कर दूसरे बाजू पर वार किया, बाजू कलम हो गया। तेरी वफा पर कुर्बान जाऊं और तुझसे बड़ा वफा का नाम ही कोई नहीं। गाजी अब्बास ने मश्क मुंह में उठा ली, बाजू कट गए हैं, कोई गरज नहीं, मश्क नहीं गिरनी चाहिए। एक जालिम ने तीर मारा जो मश्क से होते हुए गाजी अब्बास के सीने को चीर गया। तो आपकी आह निकली। जब आह निकली ना तो किसी यजीदी ने कहा अब पता चला है यजीद की टक्कर में आने से क्या होता है। तो आप फरमाया कुत्तिया शुक्र कर मेरे मौला मनु इजाजत नहीं दी थी।
फरमाया नहीं तो तुझे बता देता कि अली का बेटा जंग कैसे करता है, तुमने अभी सिर्फ अमन देखा है, अभी तलवार चलाते ना तो तुम्हें लग पता जाता कि जंग किसे कहते हैं। और फरमाया सुन, आह इस वजह से नहीं निकली कि सीने में तीर लगा है, आह इस वजह से निकली है पानी लेकर नहीं पहुंच सका, सकीना की उम्मीद टूट गई, पानी जमीन पर बह गया। दूसरा तीर आगे गाजी अब्बास की आंख में लगा, सर के पीछे से निकल गया। आप घोड़े से नीचे आए ना तो जरा अंदाजा लगाएं, बंदा जो सवारी तू टहंदा है ना तो कोशिश करता है पहला हाथ थल्ले लगे, साइकिल से गिरे, मोटरसाइकिल से, छत से गिरे, तो जिदे बाजू ही कोई नहीं सन। गाजी अब्बास किस अंदाज से सवारी से नीचे आए, अपने मौला को आवाज दी, किस जुर्रत से मेरे इमाम आए होंगे। जमीन कांप उठी, आसमान पे लर्जा तारी हो गया। इमाम हुसैन ने आगे ना अपने वीर का सर उठा के अपनी गोद में रखा, अपनी कंधे से कमली उतार के चेहरा साफ किया। गाजी अब्बास ने सर फिर नीचे कर लिया, इमाम हुसैन ने सर उठा के फिर गोद में रखा, फिर नीचे कर लिया। तो मेरे इमाम ने फरमाया सर गोद में क्यों नहीं रखते, जुमला सुने। तो आपने अर्ज की मौला नौकर कदमों में ही अच्छे लगते हैं, ये अली अकबर की जगह है आपकी गोद, ये अली असगर के खेलने की जगह है, ये सजदा सकीना के बैठने की जगह है। मैं कहाँ और मेरा सर कहाँ और कहाँ गोदे हुसैन। मेरे इमाम हुसैन की चीख निकल गई कि जाते हुए भी इतनी वफा, इतना प्यार, इतना अदब। तो मेरे इमाम फरमाया मैं हुक्म देता हूँ सर मेरी गोद में रख। जब रखा ना तो गाजी अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मौला अगर मेरे बाजू होते तो ये भी अर्ज़ ना करता, लेकिन गुस्ताखी ना समझिएगा, मेरी ये कर्ज है। फरमाया मांगो क्या मांगते हो, 38 साल तेरी उम्र होगी अब्बास, तूने मांगा ही कभी कुछ नहीं, हाँ जी करते रहे हो, कभी कुछ सवाल किया ही नहीं। तो गाजी अब्बास सलामदार ने अर्ज़ की मौला एक आंख में तीर है, दूसरी आंख में खून है, आप मेरी आंख से खून निकाले ना, मैं चाहता हूं कि दुनिया पर आकर सबसे पहले जिसका चेहरा देखा था, आज दुनिया से जाते हुए सबसे आखिर में भी अपने आका हुसैन के चेहरे का दीदार करो। तो इमाम अली मकाम ने खुद खून साफ किया, रज के वेख्या गाजी अब्बास ने अपने मौला दे चेहरे ते अर्ज़ की थी मौला मेरा एक आखिरी वादा है, अगर मेरे बाजू होते तो हाथ में हाथ लेके वादा लेता, लेकिन बाजू नहीं है, आप वादा करेंगे पूरा करेंगे। मेरे इमाम फरमाया वादा करता हूँ पूरा करेंगे। लो भाई चक सिकंदर वाले हो तुसी तड़प जाओ दे गाजी अब्बास दा आखिरी वादा सुन के। आपने अर्ज़ की थी मौला जब मैं शहीद हो जाऊँ ना तो लाशा खैमियाँ वाल नहीं खड़ना, यहाँ ही पड़ा रहने देना, तीर लगते हैं तो लगते रहें, घोड़े दौड़ाते हैं तो दौड़ाते रहें, जिस्म काटते हैं तो काटते रहें। मेरे इमाम रो पड़े और रो के फरमाया इसकी क्या वजह है। कहा जब तक मेरा लाशा नहीं ना जाएगा सकीना की उम्मीद बाकी रहेगी, और अगर मेरा लाशा चला गया तो सकीना की उम्मीद टूट जाएगी, मैं नहीं चाहता कि उसकी उम्मीद टूटे। मेरे इमाम फरमाया वादा कबूल है, बाकी आज अब्बास मेरे दिल की भी एक कसरत है।
कहाँ है? तो किसी ने कहा वो खैमा है। ये बात आज तक बयान नहीं हुई, हालांकि मुस्तनद रवायत है। वो घुड़सवार जब अंदर आया ना, तो मेरे इमाम फरमाया कहाँ से आए हो? कहा मौला मदीने से आया हूँ। फरमाया क्या लेकर आए हो? कहा हुजूर मैं काफ़ी दिन रोज़ा रसूल पे रहा, लेकिन मैंने देखा है रोज़ शाम को वहाँ एक बच्ची आती है, नन्ही उम्र की छोटी सी बच्ची, और वो आकर ना हुजूर की कब्र अनवर से लिपट कर रोती है और सिर्फ इतना ही कहती है, भाई अली अकबर अभी नहीं आया, वादा करके गया था, अभी भाई अली अकबर मुझे लेने नहीं आया। सरकार इतने महीने गुजर गए, अभी मेरे बाबा जान की कोई खबर नहीं आई। अर्ज की मौला उस बच्ची के रोने में इतना दर्द था कि मदीने के लोगों की चीखें निकल जाया करती थी। और साथ वो बच्ची कहती थी, सरकार मेरा यहाँ उनके बगैर कोई भी नहीं, अब मेरा यहाँ कौन है? तो कहते हैं 2-3 दिन बच्ची वो लगातार आई। तो तीसरे दिन मैंने उससे पूछा ये किसकी शहजादी है? तो किसी ने कहा ये इमाम हुसैन की शहजादी है, सैयदा सुगरा, जो बीमार थी और इमाम हुसैन वहाँ मदीने ही छोड़ कर आए। अली अकबर ने जिनसे वादा किया था कि तुझे लेने आऊँगा। तो कहा मौला मुझे तरस आ गया। मैंने कहा मैं वापस कूफे जा रहा हूँ, अगर आपका कोई पैगाम हो। तो कहा हुजूर ये उन्होंने ख़त लिख कर दिया है, ये कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं, और साथ में उन्होंने ये कहा था कि ये कपड़े भी पहुँचा देना मेरे बाबा की बारगाह में। इमाम अली मकाम ने जब ख़त पढ़ा तो चीख निकल गई। हाथ के ऊपर लिखा था आपकी शहजादी सुगरा बात कर रही, आपकी शहजादी सुगरा। बाबा जानी इतने दिन हो गए, मुड़ के कोई आया ही कोई नहीं। मेरे इमाम ने हाथ को चूमा और आंखों पर लगाया और लगा के फरमाया सुगरा अब दुनिया में कभी मुलाकात नहीं हो सकती, अब मुलाकात यहाँ पर मुमकिन नहीं, अब मेरी बेटी परदेश में ही रहेगी, अब वो कभी हमसे मिल नहीं सकेगी। और ख़त के नीचे जो जुमले लिखे थे ना, वो पढ़ के इमाम तड़प गए। वो लिखे थे ये कुछ छोटे छोटे कपड़े भेज रही हूँ, अली असगर 6 महीने का हो गया होगा, ये कपड़े मेरे उसको पहना देना। भैणों नूं वीर बड़े प्यारे होंदे हैं, वो वैसे भी उनके खिलौने तैयार करती रहती हैं। मेरे इमाम रो पड़े और फरमाया तुझे क्या खबर कि 6 महीने का अली असगर प्यास से तड़प रहा है। ये जो वाक़या करबला है, ये कोई अचानक रूनुमा होने वाला हादसा नहीं। इकबाल ने फरमाया था बयां अगर सिर्रे शहादत की तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ा शब्बीर हो जाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सलाम पढ़ो दे पर।